कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बंधुओं, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए पिछले एपिसोड में मैंने तमाम असाध्य सामान्य रोगों के बारे में शास्त्रीय विधि व्यवस्था के अलावा कुछ टोटके बतलाए, और बहुत सारे टोटके और विधि व्यवस्था हैं, उसको मैं आगे बतलाऊंगा। फिलहाल कुछ मित्रों का जिज्ञासा हुआ कि महाराज जी आप काशी की कुछ जो है महिमा बतलावें, तो मैंने कहा कि ठीक है, बीच में जो है इसे भी जो है कुछ इस पर बोला जा सकता है। तो काशी खंड और शिव पुराण में बहुत सारे इनके महिमाओं का बखान किया गया है, लेकिन आज थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष रखते हैं, फिर आगे और इस पर भी बोलेंगे। मुख्य वस्तु यह है कि यहाँ आया है कि असारे खलु संसारे सारमेव चतुष्टयम्। इस असार संसार में सार जो इसका है वो तो मात्र चार है बहुत सारे वस्तु, लेकिन उसमें सार चार ही है। वो क्या है? तो आया है कि काश्याम वासः सताम संघः गंगाम्भः शिव पूजनम। काशी वास करें, काश्याम वासः सताम संघः, कुछ सत्संगति हो, यानी धार्मिक आध्यात्मिक और ऐसे अच्छे प्रसंगों का जो है कुछ आपस में जो है विचार विमर्श हो। गंगाम्भः शिव पूजनम, गंगा स्नान हो और भगवान शिव का पूजन हो, जो काशी में अनायास ही यहाँ के रहने वाले और बाहर से आने वाले आगंतुकों को ये सुलभता से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ के रहने वालों को तो कोई बात ही नहीं, वो निश्चित रूप से उनको ये सौभाग्य है कि ये चारों वस्तु उनको प्राप्त हो जाता है। अब इस पर अगर अलग अलग देखेंगे, चूँकि काशी काशते प्रकाशते इति काशी, काश पुष्प के समान जो प्रकाशित है उसे काशी कहते हैं। अब काश पुष्प का काशी से क्या संबंध है? तो कीर्ति यानी यश जो है उसकी कलर रंग श्वेत होता है, धवल होता है। धवलता तो बहुत तरह की, सफ़ेद वस्तु का बहुत वस्तुओं से उपमा दिया जाता है, परंतु काश पुष्प अपने आप में सफ़ेदी में बहुत ही जो है उन्नत कोटि का जो है सब धवलता है। अब चूँकि ये अनुभव करने की बातें हैं कि अगर भादो या सावन महीने में बादल न लगी हो, स्वच्छ हो और पूर्णिमा की रात्रि हो, और आप राजेंद्र प्रसाद घाट पर रात्रि में 8 बजे 10 बजे, ऐसे सामान्य भी जो है कहने 8 से 10 के बीच में अगर चले जाएंगे और वहाँ थोड़ा सा चिंतन करेंगे और चिंतन करके आप वहाँ देखेंगे तो गंगा के उस पार जो रेती है उसमें काश एक तृण विशेष होता है, घास विशेष होता है। पहले तो लोग घर बनाते थे तो उसी का छाजन देते थे, और घर में जो है झाड़ू इत्यादि में भी उसका उपयोग करते थे। उसका पुष्प सफ़ेद होता है, खास करके जो पितृपक्ष होते हैं उसमें उसका प्रयोग होता है। चूँकि उसमें सफ़ेद पुष्पों का आया है कि पितृ कार्य में सफ़ेद पुष्पों का प्रयोग का आया है,
तो उसमें उसका प्रयोग करते हैं। आया भी है कि काश पुष्पप्रति काश बन हिमार संभव। तो उस समय में आपको यह अनुभूति होगा कि गंगा जी की उस जल पर जब पूर्णिमा की चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है और उस तरफ गंगा के उस साइड में काश पुष्प की प्रतिबिंब गंगा जी के जल पर पड़ता हुआ जब चंद्रमा उस पर जो है प्रकाशित जो होता रहता है, तो यह एहसास होता है कि भगवान शिव जैसे कर्पूर का कलर भी सफ़ेद होता है, तो उस गौरवर्ण जो है भगवान विश्वेश्वर के मस्तक पर गंगा चंद्रमा के आकार में जो है उसी धवलता यानी यश की कीर्ति को जो है रेखांकित करता रहता है। तो ये अनुभूति की चीज़ है। और सत्संगति में बहुतों जगह सत्संगति प्राप्त होता है। काशी एक ऐसा जगह है कि ज्ञान की देखेंगे तो ये केंद्र है, क्योंकि ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं, जो विश्वेश्वर के रूप में यहाँ हैं, और अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। तो चलते फिरते गली कुची रास्ते में कुछ न कुछ ज्ञान की जो है बातें आपको देगा। और ऐसे अगर आप इस पर थोड़ा सा ये रहेंगे तो तमाम मठ मंदिर जहाँ निश्चित रूप से सायं प्रातः कुछ न कुछ सत्संगति होता रहता है। और गंगा जी तो आपको बतलाइए ही कि यहाँ खलखल गंगा जी की बहुत सारे तीर्थों में घाटे बने हुए हैं, लेकिन काशी एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पहले तो लोग कहा करते थे कि वरुणा से लेकर के 80 के मध्य में 80 घाट हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि कई सारे घाटें और बढ़ गए हैं। तो अब 80 से भी अधिक संख्याएं हो गया है। तो तमाम घाटों पर जो है यहाँ के लोग और बाहर के आगंतुक वो भी उनको जो है सुलभता से प्राप्त हो जाता है। और शायद ही कोई ऐसा गली या ऐसा मोहल्ला होगा जिसमें भगवान शिव का मंदिर ना हो, तो वो भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है उनको। तो ये चारों वस्तु अनायास ही काशी में प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ की विशेषता है। और यहाँ जो रहने वाले या बाहर से आने वाले आगंतुक हैं, इनको ये एक विशेष वरदान स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और आगे और बताएंगे इसके संबंध में, बहुत इनकी लंबी जो है कहने का तो महिमा और व्याख्यान है। तो आज इतना ही, और आगे जय जगदम्ब जय विश्वनाथ।